अपन बात करते हैं पहले से। देखो y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें d अपना y इंटरसेप्ट होगा, ये सभी लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि x जीरो डालूंगा y इंटरसेप्ट की कंडीशन के लिए, x जीरो डालूंगा तो y की वैल्यू d के बराबर आ जाएगी। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा। किसको? y एक्सिस को। ये बताया था, ठीक है। हाँ सर। अच्छा ये सोचो कि क्यूबिक में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कितने रूट्स होते हैं, रूट्स याद है? सर 3 होगा सर। 3 होते हैं सर, तीन रूट होते हैं। तक हो सकते हैं, ये समझ में आता है। 3 होंगे ये कोई गारंटी नहीं है, यस सर। है ना। तो 3 तक हो सकते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सोचो 3 रूट्स की। अपन बात करते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं, ठीक है, तीनों रिपीटेड हो जाए, ठीक है। तीनों रिपीटेड हो जाए तो उसी टाइप का ग्राफ बन जाएगा ऊपर वाला, ये जैसा बन रहा था। देखो एक्चुअली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, वो कुछ ऐसा डिजाइनर बनता है, मैं तुम्हें समझाऊं। एक कट, 2 कट, ये आल कट, ये क्यूबिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है बेटे? धुआं उड़ गया 2-4 का। क्यूबिक, क्यूबिक इसलिए यहाँ पे देखो 1 2 3 क्या है यहाँ पे? 3 रूट, 3 जगह पे हाँ, 3 रूट्स। यस सर। और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आता है, अलग अलग है। यस तो यस सर। ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है, वाई एक्स, जिसमें से 2 रूट इसके पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव। हाँ, 2 यस रूट सर। पॉजिटिव, 1 रूट नेगेटिव। इंटरसेप्ट मतलब डी कैसा है इसका? पॉजिटिव है। ए के बारे में, हाँ, ए के बारे में मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या है ना, जितने रूट्स होंगे उतनी बार एक्सिस को कट करेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये लॉजिक है कि मान लो अगर इक्वल रूट्स हो जाएं तो एक ही जगह पे तीनों रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ का शेप कैसा बन जाएगा? ये ऊपर वाला जैसे बना था। देखो यहाँ पर ये y बराबर एक्स क्यूब था, इस वाले ग्राफ को देखोगे तो ये y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है। बताना रूट्स कितने होंगे इसके? रूट्स विल बी 0,0 वाला हो जाएगा, x बराबर 0 होगा, इक्वल होगा। हाँ, तीनों इक्वल होने वाले हैं और x बराबर 0 ही इसका रूट होगा। ये समझ में आता है? रिपीटेड। यस सर। तो ये ग्राफ क्या हुआ, जो तुम ऐसे डिजाइन देखना, थोड़ा सा फील करोगे पता लगेगा। देखना देखना देखना, ये जो ग्राफ था ना, देखो ऐसे जा रहा था, ऐसे डिजाइन बनाता हुआ, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो तीनों रूट्स हैं सबको चिपका दिया, इन सबको कंप्रेस किया, फील करो बस, इन सबको आपने चिपकाने की कोशिश कर दी। तो जब चिपका दोगे तो ग्राफ का कुछ कुछ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सोचो। क्या यही चीज ऊपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी? ऊपर वाले में पूरा फ्लैट कर दो, फ्लैट यस सर। फ्लैट कर दो, फ्लैट कर दो। यस सर, ऊपर वाले जैसा हो जाएगा। हाँ, कुछ कुछ ऊपर जैसा फैक्टर बन जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। मतलब ये सिर्फ फील वाली बात है। आप ये सोचो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम क्या दिमाग में रखेंगे कि ये ग्राफ लगातार जितने भी रूट्स हैं उतनी बार कट कर देगा बस एक्सेस को, ठीक है। अपन इसमें एक एग्जांपल के थ्रू करें तो ज्यादा बेहतर है, जिसके रूट्स हमें पता हो शायद, ठीक है। मैं तुमसे ही चलो ऐसा बोलता हूँ, एक जनरल मैंने तुम्हें बताया सिर्फ फील करने के लिए। जैसे अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू, लेट से एक और ले लो रे, x प्लस 1 ले लो, हटाओ। ये क्या क्यूबिक बन जाएगा? ये समझ में आ रहा है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखो मेरे को अगर जनरेट करना होगा मैं तो 3 नंबर्स को एक साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मल्टीप्लाई करना आता है? ऐसे हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये कहाँ से लिखता, समझ में आया? a माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। और ये बन गया बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स, और क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। मतलब ये इसको अगर मैं इस तरह से लिखूंगा कभी तुम ऐसे डायरेक्टली पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। ये आ गया।
इसका मुझे ग्राफ बनाना है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, करेक्ट? सही है। अब इसका Yes, sir. ग्राफ अगर बनाना चाहता हूं तो मुझे एक चीज तो पता है, ये 2 से तो पास करेगा, y इंटरसेप्ट तो 2 हो गया इसका, ये बात तो पक्की है, करेक्ट? x0 डालते ही आ जाएगा। अब इसका ग्राफ में मुझे ये भी पता है इसकी रूट्स कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। देखो हल्का सा अगर मैं जनरलाइज करूं तो तुम्हें पता लग जाएगा। कहाँ कहाँ रूट आ रहे हैं बेटा, इसके रूट्स बताना। रूट्स x बराबर 1 सर है, 1 2 2 और और माइनस माइनस 1 है। 1, करेक्ट? अपना वही Minus. ऊपर वाला ही जैसा हो गया, ठीक है। यस सर। एक तो x बराबर 1 पे ये कट करेगा, एक x बराबर 2 पे कट करेगा, और एक x बराबर -1 पे कट करेगा। -1 पे। यस सर। ये x बराबर 1 मान लो, दिस इज x बराबर 2 मान लो, एंड दिस इज इक्वल्स टू x बराबर -1। सही बोल रहे बेटे? ओके। यस सर। और y इंटरसेप्ट पे 2 क्या पे काटेगा। 2 पे काटेगा, मतलब ऊपर कटना है इसको, ये यहाँ, y। हाँ y में, करेक्ट। अब सोच ग्राफ कैसा बनना चाहिए? सर पिछले वाले जैसा ही बनेगा, वेव टाइप का बनेगा। वेव टाइप का। ऐसे बना दो, बस बनता जाएगा। हाँ तो सही तो है। बताओ क्या क्या टिपिकल है, कुछ है थोड़ी, और डरा दिया। अच्छा क्या हुआ? बस सर हो गया। सिंपल तो है, बस मेन बात क्या है कि इसमें रूट्स पता होने जरूरी है। रूट्स नहीं पता लगा पाओगे तो दिक्कत है, समझ में आ रहा है? रूट्स में इशू होता है, अच्छा, क्योंकि क्यूबिक का ऐसा कोई तरीका नहीं कि वो फैक्टराइज वाला है। उसमें एक रूट कैसे निकालना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल लगा के निकाला जाता है ना। यहाँ ट्राई करो 1 और 2 के बीच में कुछ आए, 3 में कुछ आए, एक अगर एक Yes, रूट भी sir. निकल गया तो उसको डिवाइड कर लेंगे और फिर वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। वो हो सकता है कि आपसे फैक्टराइज हो जाए। ये समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ, तो क्यूबिक बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। बस इसमें एक बात ही ध्यान रखना कि जब ऐसा क्यूबिक आ जाए y बराबर एक्स क्यूब टाइप, ठीक है, या y बराबर एक्स क्यूब -1 टाइप, जैसे मैं तुम्हें ये सवाल दूं, ये बना सकते हो क्या? ट्राई करना। y बराबर एक्स क्यूब बनेगा ये तुमसे, बन तो जाना चाहिए -1। ये तो इजी है यार, तो बहुत ही लल्लू हो जाएगा, हट। चलो ठीक है, बनाओ। x³ +1 बना सकते हो क्या? Yes, sir. हम्म, बना के दिखाओ ये ग्राफ कैसा बने। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद अपन कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। मजा आएगा सर। मजा तो आना। हाँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे, तुम्हें नहीं। हाँ, बेसिक मैथ्स या बेसिक मैथ्स के अंदर हम लोग कैलकुलस करेंगे। कैलकुलस ही बेसिक मैथ्स में ही होता है हम लोगों के। सर बहुत नाम सुना है ये वाला का। हैं? सर बहुत कैसे नाम बनेगा ये सुना है ग्राफ? ये वाला। कैसे बनेगा? बना दो ऐसे करके, बस क्या है, पेन उठाओ और खींच दो। नहीं समझ आया इसका। ओके, पहले रूट्स बताओ, रूट्स क्या हैं? सर -1। -1 है इसके रूट्स। अबे अच्छा, रूट्स इसके क्या हो गए बेटा? x³ बराबर -1, तो x बराबर -1 ही आ जाएगा शायद, रिपीटेड हो जाएंगे तीनों। यस सर। इक्वल इक्वल हाँ, रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स एंड रिपीटेड, -1 -1 -1 ही है, x बराबर -1, ठीक है। सोचना यस जरा, सर। थोड़ा खोपड़ी चलाते हैं, आ जाओ। तो -1 में वैसे एस जैसा बनेगा। हाँ, और देख लेते हैं। कहाँ पर है रूट?
-1 पे ना, -1 पे। मतलब यस सर। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से पार होगा, ये गारंटी है, ठीक है। यस सर। और एक y पे 1 की जगह पे पार होगा। और वाई पे यहाँ से 1 से निकलेगा। हाँ बस यस सर। बताऊँ, मेरा तो सर उल्टा बन गया था। सोचो ना, y बराबर एक्स क्यूब और इसमें फर्क क्या है, सिर्फ +1 का ही तो अंतर है। यस सर। तो इससे एक चीज और दिखेगी तुमको, जो मैं समझाना चाह रहा था, कि जब भी मैं इसमें कोई चीज जोड़ता हूं तो पूरा ग्राफ पीछे शिफ्ट होता है। देखो कितने से शिफ्ट हो गया, अगर y बराबर एक्स क्यूब बनाता तो ग्राफ कहाँ बनता, यहाँ बनता इस तरह से। यस सर, ओरिजिन y में बनता है बराबर एकदम। एक्स क्यूब का है, और ये कितना है, y बराबर एक्स क्यूब +1, y बराबर एक्स क्यूब +1। तो दोनों में फर्क क्या है कि इसके पॉइंट्स कितने से सरक गए, 1 डिस्टेंस है, हर एक पॉइंट कितने से सरक गए, 1 से पीछे चला गया। तो जब भी आप इसमें ऐड करते हो तो शिफ्टिंग किधर होगी, लेफ्टवर्ड्स। और अगर इसमें मैं घटाता तो कहाँ सरकता, राइट। खुद सोचो, अगर मैंने इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब +1 की जगह एक्स क्यूब -1 दे दिया होता तो रूट क्या आ जाता, 1 आ जाता। नहीं, एक्स क्यूब -1 देता तो 1 आ जाता। तो ग्राफ -1 पे कट करता एक्स एक्सिस को या +1 पे कट करता, +1 पे। मतलब ऐसे भी बना सकते हैं। अगला ये डिजाइनर, एक कैसा डिजाइनर बना, बट ये कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया अप्रोक्सीमेटली y बराबर एक्स क्यूब -1। अगर कुछ समझ में आया तो फील आने लग जाएगा ये चीज का। यस सर, आ गया समझ में। क्या इधर उधर नाचना सिखा दिया इसका, कैसे जा रहा है। और अगर y इंटरसेप्ट नहीं रहता तब ओरिजिन से पास करता है यस ना। करेक्ट, सही बात है, परफेक्ट, जब जीरो सही रहता दिमाग है चला, तब। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे। लॉजिक समझ में आ रहा है ना सारा। हाँ सर। हाँ, आ गया। ये अपने आप में मैथ्स के कंसेप्ट हैं, ठीक है, आगे जाके 12th या 12th में ही पढ़ाए जाते हैं शायद। कर्व ट्रेसिंग के नाम से चैप्टर है, मैंने तुम्हें अभी बता दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ओके, तो ये अपना होल एंड सोल एक बार ग्राफ की थ्योरी अपन ने थोड़ी सी पोर्शन में देख ली, जो अपने को बेसिक ग्राफ के स्ट्रक्चर्स हैं वो पता लगे। कौन कौन से देखे, स्ट्रेट लाइन देखा, पैराबोलिक देखा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखा, क्यूबिक का देखा, ठीक है, और साइन का देखा, कॉस का देखा, ठीक है। यही देखें अभी तक 5 ग्राफ, और वही काम आएंगे आपके ज्यादातर। हाँ बेटा। सर इस पर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका y ग्राफ कैसे बनेगा? y इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। -2x सर स्क्वायर +1। मेरा मतलब पूछने का मतलब है कि सिर्फ 2 रूट दिया हुआ है, उससे हम कैसे बनाएंगे, तीसरा रूट कैसे लेंगे? इसमें 2 ही रूट आ रहे हैं क्या? हाँ सर, नहीं तीसरा वाला पता नहीं। अबे तो चेक करना पड़ेगा ना रूट। एक्चुअली पिछला क्लास हम अटेंड भी नहीं किए थे, इससे थोड़ा डाउट थी। अच्छा, तो x बराबर 1 डाल दे, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, 1 - 2 + 1। तो एक तो x बराबर 1 इसका रूट हो गया, ये समझ में आ रहा है। अरे हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है भाई, x बराबर 1, यस सर, यस सर। ठीक है। तो अब इस पूरे पॉलिनोमियल को x³ - 2x स्क्वायर + 1 को मैं किससे डिवाइड कर लूँ, डिवाइडेड बाय x - 1 से। तो जो फॉर्मेट आएगा वही मुझे क्या देगा, बचा हुआ पॉलिनोमियल। बताओ कितना आ रहा है, बताओ डिवाइड करके इसको फटाफट से। कितना बचेगा भाई, गरीबों जैसा। अच्छा सर, ये इतनी बार में सिर्फ क्वेश्चन ही होगा ना? क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी है, थ्योरी भी है बेटा, थ्योरी भी है। ये थ्योरी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डबल क्यों पढ़ोगे, नींद आएगी बिना मतलब के, ठीक है। हाँ सर, इसी को पूछ। क्वेश्चंस ही लगाने हैं आपको, ठीक है। अरे ये डिवाइड करके बताओ, बहुत मैथ आती है तुमको, चलो आता है ना डिवाइड करना, ये मैं भूल चुका हूँ। हाँ हाँ सर सर। करो करो, बताओ फटाफट से। आता है। मैं सोच रहा हूँ तब तक। एक तो एक्स स्क्वायर से डायरेक्टली कर लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मतलब x³ - x स्क्वायर। ये बचेगा जब तुम निपटाओगे
निपट लिया महाराज ये तो बचेगा -x² + 1 -1 ये आ रहा है शायद, x² - 1 है ना। और तुमसे तेज तो साला मैं हूँ यार, क्या हो यार तुम। इसके भी रूट्स दिख गए, बचे हुए रूट्स भी दिख गए। तो x² - 1 = 0 करोगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, +-1। तो बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। हाँ यार कौन है, एक सेकंड। सिद्धिविनायक, ओके हाँ देखो x² - 1, ठीक है ये आ गया। इसके रूट्स तो देखो, टोटल रूट्स कितने हो गए, रूट्स टोटल अगर बात करें सारे तो हो गए बेटा x = 1, 1 और -1, मतलब 2 इक्वल है, 2 इक्वल एंड 1 सेपरेट, ठीक है मतलब 2 ही रूट्स दिखे। अब सोच कैसा बनेगा, ध्यान से सोचना, कोपड़े चलाते हैं आ जाओ। देखना इंटरसेप्ट कितना है बेटा, वो तो 1 के बराबर +1 है ना। तो यहाँ से तो Yes, पक्का sir. पास करेगा। एक रूट कहाँ है बेटा, -1 पे, वो यहाँ होगा, और एक -1 पे। रिपीटेड है, देखना खोपड़ी चलाओ 1 पे। देख यहाँ से तो निकलेगा महाराज, ये जाएगा पलटेगा और इसको Touch क्रॉस पे। नहीं करेगा, टच करेगा वापस निकल जाएगा, खत्म हो। टच करके वापस निकल जाएगा। यस लॉजिकल है। अगर मान ले, सोच अगर तू नीचे ले जाता इसको, ये कैसा ग्राफ होता, ये कैसा शेप हो गया, ये तो स्क्वायरिक फंक्शन जैसे दिखने लग गया। Yes, sir. स्क्वायर वाला। हाँ तो ये तो नहीं होगा। तो लॉजिकल है, मुझे बनाना तो कुछ कुछ क्यूबिक का स्ट्रक्चर ही है। अच्छा ये भी चेक कर सकते हो, मैं इसको और थोड़ा फील कराऊं, थोड़ा सोचना। हिट एंड मतलब अपन हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। सोचो ये कौन सा पॉइंट है, x बराबर बेटे 1, ध्यान सुनना, 1 x बराबर 2 पे वैल्यू निकाल जरा, कितनी आ रही है ऊपर इक्वेशन में डाल 2, दमे दमे 4, दमे 8, 8 माने कितना रे, दमे दमे 4 और 8, 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। देख आराम से सर, आराम से। अरे आत्माओं, इसमें इसका 9%। y बराबर x³ - 2x² + 1 है ना। हम कहाँ चेक कर रहे हैं, एट x बराबर 2 चेक कर ले बेटे, कितना आएगा बता, y की वैल्यू शायद 1 आ जाएगी। वो समझ गए सर, हम आपको बोल रहे थोड़ा आराम से ओके बोलिए। आराम से ही बोल रहा हूँ मैं, घबरा मत। तो ये फंडा तभी कम करता है ना जब रिपीटेड रूट हो। हाँ और क्या, तो बेटा थोड़ा तो लॉजिक चलाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। समझ आ रही बात। कर्व ट्रेसिंग में क्या प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली आपको देखना भी पड़ता है कि हाँ मैं क्या चला रहा हूँ, किस तरह से। अब सोचना, जैसे x बराबर 2 पुट किया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे ना, या तो मैं नीचे निकल जाता, मतलब या तो मैं ऐसे क्रॉस कर जाता एक कंडीशन में, तो ठीक है, या वापस पलट जाता। लेकिन उसमें क्या करा मैंने, x बराबर 2 पे वैल्यू चेक कर लिया, और x बराबर 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, y बराबर 1, तो ये लॉजिकल है, इसमें कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। देखो चमका, Yes, ये सब चमक गया। चमक गया ना, सर चमक गया सर। आई शाबाश। तो वही वाली बात है, आपको कैसा भी ग्राफ दिया जाए, डब्बा मेथड तो कहीं नहीं गया, ये बात ध्यान दो। अगर मैं बनाना भी चाहूँ ना, तो मैं पूरी वैल्यू पुट कर करके कुछ कुछ लॉजिक से बना सकता हूँ कि हाँ यार x बराबर 2 पे देख लो, 3 पे देख लो, 2.5 पे देख लो, लेकिन वो मेहनत का काम हो जाएगा। वो ऐसा करना जब पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन आता हो, ठीक है, तो वो वही करते रहना, एक तो निकाल लोगे कम से कम। सर उसमें भी गलत कर देंगे सर, हमें खुद पे पूरा भरोसा है। ठीक, ऑलराइट, क्या इजाजत है आगे बढ़ने की? हाँ सर, आराम से। So now we start the biggest requirement in physics, that is calculus. नाम में ही कैलकुलेशन है, तो कैलकुलस है, और कैलकुलस में भी हम लोग 2 तरह की कैलकुलस के पोर्शन को पकड़ेंगे। कुछ कुछ पोर्शन तो हम देख ही रहे। कैलकुलस को 2 पोर्शन में तोड़ा गया है हमारे लिए।
एक होता है बेटा सर डिफरेंशियल। एक बात, क्या हो बेटा? सर अभी तक कितने चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए? चैप्टर बेटा अभी तक हमने 2 चैप्टर करे हैं, 1.5 चैप्टर, वेरी फ्रैंक। 1.5, 2 नहीं 1.5 ही बोल, ठीक है। एक यूनिट एंड मेजरमेंट वाला। हाँ, एक मेजरमेंट नहीं किया इसलिए 0.5 बोला ना। और एक पहला Okay, इंट्रोडक्शन टू dimension- फिजिक्स कर लिया, ठीक है। हाँ, और ये तीसरा चल रहा है, मतलब एक्चुअली ये एनसीईआरटी में आपको अलग से कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब अलग से चैप्टर के नाम पे कहीं नहीं मिलने वाला, डायरेक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं थोड़े देर में माहौल बना के, समझ आ रहा है? तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अलग से रहते हैं। एससी वर्मा में कौन सा चैप्टर है सर? एससी वर्मा बेटा ये बेसिक मैथ्स के नाम से चैप्टर होगा, बेसिक मैथमेटिक्स आई थिंक सेकंड। नहीं सर, इसमें सेकंड चैप्टर में सर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। हाँ वही चैप्टर चल रहा है। यस सर, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यस दैट इज द सेम चैप्टर व्हाट वी आर टॉकिंग, ठीक है। तो कैलकुलस तो इसमें सर नहीं दिया हुआ। अलग से नहीं दिया होगा बेटा, पहले ही बोल रहा हूँ, ओ कैलकुलस अलग से नहीं दिया सर? अलग से नहीं देगा, अलग से कभी नहीं देगा, वो डायरेक्ट यूज करना शुरू कर देगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा वेल्टा शुरू हो जाएंगे, डेल्टा की बात करके डी पे आ जाएगा, ठीक है। वहां से ही वो फिर इंटीग्रेशन पे चला जाएगा। अगर तुम देखो तो अगर फिजिक्स का लिखा हुआ है सर, इसमें लिखा हुआ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन कैलकुलेशन लिखा हुआ है। उससे पहले देख और क्या टॉपिक है। यस सर, दिया हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस। हाँ आ गया ना, बता। यस सर 2.11 दिया हुआ है। यस सर दिख गया क्या सर। हुआ ना, डिफरेंशियल भी होगा, इंटीग्रल भी है, डिफरेंशियल भी है, यस सर। हो गए। यस सर, मिल गया सर। थैंक यू सर। ओके ओके। हाँ भाई, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, देयर आर 2 पोर्शंस दैट वी हैव टू डील, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे और इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस हमेशा रेट के बारे में बताता है। रेट समझते हो? रेट इज समथिंग कि वो बता रहा है कि कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के किस हिसाब से चेंज हो रही है। मान लो मैंने x में कुछ चेंज किया तो y में कितना वेरिएशन आ रहा है। ऐसी बातें कहाँ करी थी बताओ? x में कुछ बदलाव किया तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आएगा। याद करो, स्लोप में बात करी थी ऐसी हमने। स्लोप इज व्हाट? द चेंज, अगर आप कुछ x में कुछ बदलाव करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में कितना y में चेंज आता है, उसी को तो स्लोप बोलते हैं। स्लोप ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ याद है कि भूल गए? नहीं सर, आ गया याद। याद आ गया ना, ठीक है। मैं ऐसी बात करता हूँ कि व्हाट वी आर टॉकिंग, इसमें 2 पोर्शन में हम सबसे पहली बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की, ठीक है। सिंपली अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल कैलकुलस जनरली डील्स with the problems related to variation of one quantity या one variable बोल सकते हैं, variation of one variable with respect to other variable। ठीक है। एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का रिलेशन या वेरिएशन अगर एक में चेंज करता हूं तो दूसरे में कितना चेंज आता है, ऐसी बातें डिफरेंशियल कैलकुलस ही डील करता है, ध्यान रखना, ठीक है। शायद मैंने एक टर्म की वैल्यू भी बताई थी, दैट इज नोन एज डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या था बता? इसका नाम था डेल्टा, क्या बोलते थे? चेंज। चेंज, गुड। दिस इतना ऑलवेज चेंज टॉक हो रहा अबाउट द चेंज, ठीक है। ये कहीं भी लगेगा मतलब आपकी बात करेगा चेंज की। चेंज मतलब बाद में क्या है और पहले कितना था, उनमें वेरिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। दैट इज टर्म्ड अंडर डिफरेंशियल कैलकुलस, करेक्ट। अगर ये डेल्टा को हम चेंज वाइज सोचें तो 2 पोर्शन में चेंज का वेरिएशन देख रहे हैं, दैट इज वी टॉक अबाउट द
रेट बोलते हैं। जब भी रेट की बात होगी तो ऐसा समझो कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जैसी बात होगी। जनरली रेट का डेफिनेशन किससे है? वेरिएशन विथ टाइम। सर इसमें y और t क्या है? क्या बेटा? टी तो y बता और दिया, t क्या है इसमें? टी तो बता दिया टाइम है। वाई कोई भी हाँ, जनरल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जनरल फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, मतलब अकेली क्वांटिटी होना जरूरी नहीं है, नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैथ वगैरह, हाँ मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप, स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। इस तरह के वेरिएशंस की बात करेगा। तो वो क्या बोल रहा है कि समय के साथ y या जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी उसमें किस हिसाब का चेंज आ रहा है, कि एक दिन में क्या फर्क आता है, ठीक है, या 2 दिन में कितना फर्क आता है, या हर घंटे क्या फर्क आता है, सही है। तो ये वेरिएशंस को ही डील करने की बात जब भी करेगा तो वो रेट की बात करता है। इसको ऐसे रेट करते हैं हम लोग। अगर इसकी चलो रेट की बाद में बात करते हैं। रेट से आपको कभी भी समझ में आए तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि नीचे क्या बात करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट की बात करेगा। आप ये मत सोचना कि सर दूसरी क्वांटिटी तो बोली ही नहीं। तो जब भी रेट बोल देगा तो जनरली वो टाइम की बात करता है फिजिक्स के अंदर। किसी भी चीज का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। इफ वी आर फोकसिंग ऑन द टर्म रेट, रेट की जब भी बात करेंगे तो हमेशा टाइम के बारे में बोलेगा। क्या ये क्लियर है बात? हाँ सर। ओके। वैसे तो एक जनरल एग्जांपल मैं तुमसे बोलूं। ओके, ये हमेशा ही देता हूँ मैं एग्जांपल। मान लो अपने पास में है mg, mg बोले तो महात्मा गांधी। ओके, और वेट वेट, वेरी गुड। अब फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो, मैग्नीशियम, मास इनटू ग्रेविटी। मैग्नीशियम सर। मैग्नीशियम, ये ना मैग्नीशियम है ना कुछ है, सर मिलीग्राम। ये है मुंगेरी लाल, अरे ठीक है। ये क्या लिख दिए सर? नाम है इसका मुंगेरी लाल, क्यों परेशान हो रहे? सर महात्मा गांधी कितना अच्छा नाम था। नहीं तो Father of अच्छा the नाम थोड़ी nation। देंगे, महात्मा गांधी को बदनाम थोड़ी करेंगे अपन। मुंगेरी लाल बदनाम नहीं। यस हाँ ठीक है। मान लो मुंगेरी लाल की हाइट लेट से अभी 3 फुटिया है, 3 फीट, ठीक है। कब, डेट बोलो कोई भी, लेट से 21 दिसंबर। नाम से 6 फीट का लग रहा है। हाँ ठीक है, 2003। 1996। अरे नहीं बड़ा क्या करें। ठीक है। आप अपना लगता है लिख दिया क्या? आप अपना लिख दिए क्या? नहीं डेट ऑफ बर्थ मेरी इतनी नहीं है, मेरी और कम है। 1993 है मेरी, ठीक है। मानो 21 दिसंबर 1998 में इस आदमी की हाइट कम हो जाती है और 2 फीट का रह जाता है। ऐसा हो सकता है क्या? नो सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। कभी नहीं हो सकता। टांग सर टूट कुछ जाएगा जोर से सर। मारा होगा, कुछ जोर से मारा होगा। नहीं भाई नहीं हो सकता सर। एक्सपायर्ड कॉम्पोनेंट। हाँ चलो उल्टा सोचते हैं, तुम ही कह रहे हो ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है। चलो तो एक काम करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं अपन। अच्छा 5 फीट। तो कर दिया 12 फीट। कुंभकर्ण। नहीं सर 4 फीट सर। अरे चलो आ जाओ 6 फीट कर देते हैं, 2 साल में एक बढ़िया होगा। यस दिस इज Yes. दिस इज गुड इनफ। ओके, अब इसमें लीप ईयर ना आ जाए, नहीं लीप ईयर नहीं आएगा, ठीक है चलेगा। ओके, अब ये सोचो कि आपने ये बोला कि एक आदमी था जिसका नाम था मुंगेरी लाल, वो 3 फीट से 6 फीट का हो गया कितने साल में? 2 साल में हुआ, नहीं हुआ? यस सर। हाँ सर। 2 साल में हुआ। आप 2 साल बाद मिले, कहे कि अरे भाई तुम्हारी हाइट तो काफी बढ़ गई। तो तुम्हारा रेट, तुम उससे कॉम्प्लेन अगर तुम बोलोगे 2 साल में तुम्हारी इसकी हाइट कितनी बढ़ी, 3 फीट बढ़ी है ना, तो आप कुछ ऐसा एस्टिमेशन लगाओगे, एस्टिमेट करते हैं अपन, एस्टिमेट 1, ये बोलोगे कि यू आर टॉकिंग अबाउट कि 3 फीट पर ईयर बढ़ रहा है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? सॉरी 1.5 फीट पर ईयर।
क्लियर हुई बात? मतलब तुम्हारे हिसाब से ये लॉजिकली ऐसा है कि हर साल ये 1.5 फुट बढ़ता है, ठीक है, पर क्या ये यस सर। सही थोड़ी लॉजिक है। होगा? नहीं सर, नहीं सर, जरूरी थोड़ी है। नहीं हो सर। सकता है कि एक साल में 2 फीट बढ़ा हो हाँ, और एक अब साल में 1 एस्टिमेट फीट। 2 हम दूसरा सोचते हैं। ये कब मिला था? आफ्टर 2 ईयर ब्रेक मिला अपन लोगों को, 2 ईयर ब्रेक। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन आफ्टर 2 ईयर ब्रेक, ठीक है। एक आदमी ने बोला, एस्टिमेट ऐसा किया कि इसने बोला कि पहले 2 फीट फर्स्ट ईयर में बढ़ा, यस, फिर दूसरे ईयर में 1 फीट सेकेंड ईयर में बढ़ गया, ठीक है। तो ऊपर ये वाली कौन हो ऑब्जर्वेशन सकता के है? करस्पॉन्डिंग नीचे वाली थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट होगी, ये समझ में आता है? सर एक अच्छा, और भी हो सकता है। अभी तो बहुत हो सकता है, अभी रुक तो जा, तसल्ली रख। एक ही साल में बढ़ गया होगा 3 फीट से। हाँ, एक आदमी ने बोला कि ये 2 फीट बढ़ा फर्स्ट 6 मंथ्स में, ठीक है, ठीक है, एंड 7th से 12th मंथ में 0 फीट बढ़ा, एंड अगेन 1 फीट बढ़ा, फिर से क्या बोल सकते हैं अपन, 13 से लेके 18 मंथ्स में, एंड डैश डैश। बताओ कौन एक्यूरेट ज्यादा हो गया? थर्ड वाला में। पहला वाला ज्यादा है। सेकंड वाला सर, सेकंड वाला। सर थर्ड वाला भी हो सकता है। थर्ड वाला ही हो रहा है, क्योंकि उसने ज्यादा तरीके से सोचा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन कम समय पे, वो हर 6 महीने में आके मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि एक आदमी ने उसको सीधे 2 साल बाद देखा, उसका लॉजिक क्या दिमाग में रहेगा कि हाँ 2 साल में 3 फीट बढ़ा तो 1 साल में 1.5 फीट बढ़ा, उसने ये लॉजिक दिया। एक आदमी उसको हर साल मिला, मतलब एक फर्स्ट ईयर में भी मिला, सेकंड ईयर में भी मिला, फर्स्ट ईयर के कंप्लीट होने के बाद में देखा तो 2 फीट बढ़ा हुआ था, फिर उससे अगले साल में देखा तो 1 फीट बढ़ा हुआ था, ठीक है। एक आदमी हर सेमेस्टर में मिलता है, मतलब हर 6 मंथ्स में उसको मिल रहा है, तो उसने पहले 6 महीने में देखा कि यार ये 2 फीट तो बढ़ गया है, अगले 6 महीने उसने कॉम्प्लान नहीं पिया तो कुछ बढ़ा ही नहीं। फिर तो मैं को ये बताओ आप लोग कि मैं जितना इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन कम करूंगा, क्या उतना एक्यूरेसी की तरफ बढ़ूंगा? यस सर। मतलब अगर हर महीने उसकी हाइट, हर महीने अगर उसकी हाइट चेक करूं तो मैं और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता हूं, और ज्यादा एक्यूरेट रेट के बारे में बता सकता हूं। यस यस हर दिन यस चेक सर। करूं और ज्यादा एक्यूरेसी, ठीक है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग इस तरह के एस्टिमेशन लगाना शुरू करते हैं। मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर reducing the observation interval to get to more accurate situation। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा होगा वो तभी हो सकता है जब हम अपने इंटरवल को क्या करते जाएं, रिड्यूस करते जाएं, बहुत छोटे छोटे ग्रेडियंट में वेरिएशन देखना शुरू कर दें। सही है? यस यस। अच्छा सोचो, तुमने बचपन में पहाड़ बनाया होगा, पहाड़ बनाते हैं ना सीनरी वगैरह में, कैसे बना देते थे? ऐसे। अरे सर बहुत पहाड़ बढ़िया, नदी हाँ, एकदम पहाड़ फिक्स नदी, रहता बीच था। में साला सूरज ऐसे पता नहीं कहाँ से निकल जाता था, हाँ, इतना बड़ा सूरज ऐसे निकला। देखो झरना भी यहाँ से। हाँ अबे ठीक एकदम सही है सर। है ना। और नहीं, यहाँ से नदी बना दी ऐसे ऐसे पता नहीं सूरज में सी नदी। किनारे में एगो झोपड़ी। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बहुत छोड़ दिए सर हमने। ऐसे ले गए। हाँ? चलो नदी भी निकल गई, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा दूर से देखते हो तो पहाड़ कैसा दिखाई देता है? एक्चुअली ट्रायंगुलर ही दिखता है, इसलिए तुमने बचपन में वही बनाया। सही है।
पर एक्चुअली ट्रायंगुलर होता होगा क्या? पैराबोला। अबे नो सर, पैराबोला थोड़ी होगा। इसको बेटा देख, इस फ्रस्टम छोटे ऑफ से इक्वल पोर्शन को पकड़ और उसको जूम कर ले। क्या कर ले? जूम कर ले 1000x। सर तो कर ये जो लिया डिजाइन है, आपका, बस गोला क्या हुआ बेटा? नहीं, वैसा ही दिख रहा। नहीं अभी गोला दिख रहा है आपका, हाँ सर्कल। ऐसा दिख सकता है वो चीज। अबे पहाड़ जो चढ़ते हैं हम लोग, उसमें क्या एकदम स्ट्रेट रोड होती है क्या? एकदम सीधी सीधी? नहीं 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 सर, उबड़ नहीं। खाबड़ होती है ऐसे, नहीं। डंग 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 डंग, उबड़ खाबड़ होती है सर, उबड़ है ना? खाबड़। सर उबड़ वो तो खाबड़, अपना इन्वेंशन है, सही वो है। तो अपना इन्वेंशन है। हाँ, तो लॉजिक क्या समझ में आ रहा है? खुद सोचो, इस वाली कंडीशन में तुम खुद बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन है सर, इसकी तो स्लोप मैं ऐसी जस्ट फॉर फन निकाल दूं। कैसे निकालोगे इसकी स्लोप? आप कहोगे सर इसकी हाइट दे दो मुझे। मान लो हाइट दे दी अपन ने इसको, मान लो 100 मीटर, और इसकी ये वाली लेंथ दे दी 2 मीटर। अब ये बहुत ज्यादा ही ऊंचा हो गया, बट इसकी लेंथ दे दी अपन ने 50 मीटर। ठीक है, क्या आप स्लोप निकाल सकते हो बड़े आराम से टेन थीटा के लॉजिक से? आप क्या बोल रहे हो कि सर यहाँ पे टेन थीटा चचा अपने आ जाएंगे 100/50, मतलब 2 आएगा। और आपके हिसाब से स्लोप कांस्टेंट दिख रही है आपको फिलहाल तो, पर एक्चुअली ऐसा होगा क्या? यहाँ देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऐसी है, ये इस पॉइंट पे स्लोप कुछ बदल गई, इस पॉइंट पे स्लोप कुछ बदल गई। तो हर पॉइंट पे स्लोप एक जैसी कि अलग अलग? एंगल सेम रह रहे हैं, बदल रहे हैं? बदल रहे हैं। बदल रहे हैं। तो कुल मिला के इतनी फालतू बकवास करने का सेंस ये था कि हमें जितना ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए उतने छोटे वैल्यूज पर देखना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाला जो बनाया हुआ है अपन ने, उसमें अपन बड़ा पिक्चर देख रहे हैं, मतलब 50 मीटर 100 मीटर के वेरिएशन को एक साथ देख रहे हैं। अगर यही वेरिएशन मैं ऐसे देखूं कि हर एक पे कितना वेरिएशन आ रहा है वाई का, क्या मैं बेटर कंडीशन या बेटर एक्यूरेसी से अपनी चीजों के बारे में बता सकता हूँ? यस सर। तो लॉजिक है। इसलिए डिफरेंशियल कैलकुलस का फंडा भी काम आता है कि ये बड़े चेंजेस की बजाय कैसी बात करता है, छोटे छोटे चेंजेस की बात करना शुरू कर देता है। समझ आ रही है बात? इट इज अ टूल विच इज एबल टू कैलकुलेट वेरिएशन विच आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। जैसे अचानक में इस समय क्या हो रहा है, अगले समय क्या होगा, इस तरह की बातें करने लग जाएगा। कौन? डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से। क्या कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत भी? क्या कर रहे हैं हम? इंटरवल को Yes. शॉर्ट करते जा रहे हैं लगातार। यस, ठीक है, ओके। मतलब सर शॉर्ट इंटरवल्स में ऑब्जर्वेशन करना। हाँ, शॉर्ट टाइम कितना शॉर्ट कर सकते हो आप? लॉजिकल है, मतलब ऐसा जनरली हम कंडीशंस में तो कर नहीं सकते। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि स्लो मोशन कैमरे लगा लगा के बैठे होंगे। न्यूटन भाई ने अपना स्लो मोशन कैमरा सेटअप कर रखा होगा, फिर निकाल रहा होगा बैठ के। ऐसा तो किया नहीं होगा उसने। किसकी हेल्प ली होगी? मैथ्स की। ठीक है, क्या भरोसा। अरे कुछ नहीं, खुद सोच, छोटे से छोटा टाइम इंटरवल कितना ले सकते हो तुम? खुद से कितना मीजर कर सकते हो? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड भी बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पर बात होगी नैनो सेकेंड्स की। तो क्या मीजर कर सकते हो फिजिकली आप? नो सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिकली अप्रोक्सीमेशन के लॉजिक्स लगाने होंगे, और वही अप्रोक्सीमेशन के लॉजिक किसमें काम आते हैं? बाइनोमियल थे। हाँ नहीं, बाइनोमियल नहीं लगता। बाइनोमियल लगेगा, तुम्हें दिख जाएगा कई कई जगह पे, लेकिन लॉजिक उसी टाइप का है कि यू आर ट्राइंग टू अप्रोक्सीमेट कि हाँ भैया इसका पैटर्न पहचान लिया, और इस पैटर्न के हिसाब से मैं क्या जनरेट कर सकता हूँ, क्या छोटे इंटरवल पर भी लग जाएगा। ऐसी बातें किसने करी? डिफरेंशियल कैलकुलस के लॉजिक ने करी। क्या कुछ समझ में आया क्यों काम आ रहा है? पहला बात ये थी समझानी। ठीक है, क्लियर? ये तो वही बात फालतू। अब बात करते हैं एक्चुअल फिजिक्स की। चलो आओ एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टॉक एन एग्जांपल। ये एग्जांपल से पहले मैं तुम्हें, नहीं ठीक, एग्जांपल के थ्रू ही समझाएंगे। ऐसे समझो, पता नहीं कब से समझाता आ रहा हूँ को। एक आदमी है, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, मतलब रोड है, ऐसे समझ लो। x बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन।
इसका जो x है वो ऐसे रिलेशन में है, x बराबर टी स्क्वायर टाइप, x बराबर टी स्क्वायर, वेयर t इज व्हाट, t इज टाइम, टाइम। ठीक है। और x क्या है अपना, वही है, कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 0 है, x बराबर 0 कोऑर्डिनेट है किसी भी t टाइम पे, करेक्ट। तो ये बताओ पहला तो ग्राफ कैसा है ये बताओ, देख के बोलो फटाफट से। सर ऐसा तो ग्राफ देखा ही नहीं हमने जिंदगी में। सर अभी किसी ने चैट में झटका दिया, क्या झटका दे दिया भाई? 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया। यस सर 14 दिन बढ़ गया सर, ए यार बढ़ गया, अभी न्यूज में दे रहा था सर। बस बस काफी कम बढ़ा बस मान गए तुम लोग, सर कम बढ़ा सर, ये इतना ही बढ़ेगा। पूरा साल कर देना चाहिए। ये बच्चा पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सारे। ए भाई पागल हो जाओगे घर में बैठे बैठे, और कुछ नहीं होगा। हम लोग तो ठीक है सर, हम लोग खेलने भी जाते हैं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा ऐसा? यस सर, मेरा गांव में कोई दिक्कत नहीं सर, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। फिर तो सर सही है पुलिस यार। को इन्फॉर्म कर दीजिए। ये तो गलत है। अरे पुलिस ही के बताओ। पास में आते, अरे पुलिस ही पुलिस के पास बताओ। में आके जा कहते हैं, सामने पुलिस रहता है, उसी के बगल में सर फील्ड खेलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बात है? यही बात है जिस बेटा। दिन डंडा कैसा पुलिस है? पकड़ किसी दिन पुलिस वालों को बैटिंग करने का मन करेगा तो फिर मजे ले लेंगे तुम्हारे। नहीं सर, उनका सर उस सर जितना पुलिस है सर, उससे सर 50 गुना ज्यादा हम लोग रहते हैं सर उस फील्ड में सर। अब बाजार ये सब जाने में कोई दिक्कत नहीं है सर, खाली एक बार बोल देते हैं जाने दीजिए, बॉल आता है तो बोलते हैं अंकल ले दीजिए। ये सही है। चलो ठीक है, बढ़िया। खैर जो भी है, लेट्स डू इट। आ जाओ यार, तुम फोकस करो थोड़ा, अपन फोकस कर जाओ, अपन भटक जाते हैं बहुत जल्दी। ये कौन सी भाषा बोल रहा है? ठीक, आ जाओ बेटा। x बराबर टी स्क्वायर इसका कोऑर्डिनेट है। अच्छा स्पीड क्या होती है, स्पीड या वेलोसिटी की बात करूं तो जनरल स्पीड के बारे में बताओ। डिस्टेंस बाय टाइम। वाह, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप ऐसे अच्छी भाषा में समझें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, करेक्ट? यस सर, यस। अब हम ऐसी बात करते हैं, मान लो आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन ने, फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम बराबर 0 टू टाइम बराबर 3 सेकेंड्स, मतलब t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 सेकेंड्स तक आप एवरेज, तो t बराबर 0 नहीं दूंगा, 1 दूंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। t बराबर 1 से लेके t बराबर 3 सेकेंड तक आपको क्या निकालना है बेटा? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो क्या करोगे, कर सकते हो क्या? यस सर। यस सर। बताओ बताओ, चलो बताओ। टाइम 9 सेकंड, डिस्टेंस 3 मीटर, 9/3। हम्म, 3 नहीं 4 आएगी, सही से करो फिर। आंसर 4 आएगा, किसी का आया तो बताओ। मेरा नेटवर्क सर वो नेटवर्क बहुत स्लो हो गया, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है सर। बीच में सर मेरा स्क्रीन चल गया था। कोई नहीं। यस सर, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्क का, अच्छा कल क्लास कितने बजे लिए थे, कल जो तुम्हारी हुई थी? सर 3 बजे, वो टाइम सही नहीं है सर। वो तो और ज्यादा गड़बड़ होगा। तो सर मिडनाइट में पढ़ते ना सर।
नाइट हाँ तो सर हम नाइट बोलने में वाले थे ये टाइम बेस्ट सर है। बिजी शेड्यूल है अभी। नाइट में सर नेट बहुत स्लो चलता है सर, बहुत आदमी चलाता है, यूज करता है सर। हाँ वही है। नाइट में सर सब 12 यूज के बाद करता है सही चलता है, 12 के तब बाद 12 सही बजे, चलता है। अब तो प्रॉब्लम 12 बजे रात तक, रात में 12 बजे रात के बाद जागेगा कौन? सो जाने पहले फिर उठ जाना। सर पहले ही टाइम से, लेकिन स्कूल शुरू हो गया वो बहुत लोग स्कूल का। का इशू हो गया 12 बजे के बाद कौन नहीं जागता है? ना। हॉस्टल का चल रहा है। स्कूल के इशू की वजह से दिक्कत है बेटा, क्या करें। सर 4 कैसे आएगा? 4, हाँ आ जाओ, ये सही बच्चा है, सही बात कर रहा है, आ जाओ। ये सोचो बेटा, t बराबर 1 पर एट t बराबर 1 सेकेंड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आदमी x एट 1 सेकेंड? 1 का स्क्वायर, सर ग्राफ शो नहीं ग्राफ की 1 जरूरत क्या है, 1 का स्क्वायर करो ना, ये दे तो रखा है फंक्शन, 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एट t बराबर 3 सेकेंड बताना, x एट 3 सेकेंड 9। तो सोच 1 सेकंड पे कहाँ था पार्टिकल, 1 पे था, और 3 सेकंड पे कहाँ था, 9 पे था, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ होगा? 8। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वैसे मैं ऐसे ही लिखता हूँ, x 3 सेकेंड माइनस x 1 सेकेंड कितना हो गया, 8। अच्छा टाइम इंटरवल कितना था या टाइम टेकन कितना था, 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक कितना टाइम लगा होगा? 2 सेकेंड। 3 माइनस 1 2 सेकेंड 2 सेकंड। अब बताना स्पीड क्या हो जाएगी? 4। 8/2 4। कुछ चमका? हाँ सर चमक गया। हम तो साला पहले गलत निकाल देते थे, टाइम देखते ही बस चपेट देते थे। ठीक है, ऐसे फालतू के लॉजिक नहीं लगाने। तो ये तो पहली बात हुई, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सेकंड कर दूं, कर लोगे सही से? सर तो इसमें सर, t इक्वल टू 2 x सेकेंड at नहीं 1 लेंगे, t इक्वल्स टू 2 सेकंड क्यों करूंगा बता, बोल। क्योंकि t इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो 2 है तो बीच में 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ तो इंक्लूड तो 1.1 भी होगा, 1.01 भी होगा, 1.00000000001 भी होगा। हमें तो कुछ नहीं, हम बस वही तो लग गई ना। अबे लॉजिक सोचो, मैं ऐसी बात करता हूँ, सुनना एक लॉजिक सोच। मैं यहाँ से मान लो ट्रेन में बैठा जो कि चल नहीं रही, 9 बजे, ठीक है, सुबह के 9 बजे, ठीक है, और 1 घंटे बाद मैं दूसरे सिटी में पहुंच गया, मतलब 10 बजे पहुंच गया, ठीक है। 9 बजे बैठा था, 10 बजे दूसरी सिटी में पहुंच गया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर थी। कितनी दूर थी? 40। तो स्पीड क्या बोलोगे मेरी एवरेज? सर फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, यही बोलोगे ना? आवर। यस सर। तो बीच में क्यों नहीं सोचा सर, 9:30 पे क्यों नहीं सोचा, 9:45 पे क्यों नहीं सोचा? तो खोपड़ी में ये चलाएं आप कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात हो रही है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम इंटरवल। क्या आपने टाइम में कहीं 9 बजे डाला क्या? ऐसे बोला होगा डिस्टेंस अपॉन 9 बजे, ये कोई लॉजिक बनता है? आप ये सोचो व्हाट यू आर टॉकिंग, कि हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला है, या जो मैं बोलता हूँ एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, वो ये बोलता है, स्पीड बोलता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया कितने समय में। तो ये सोचो मेरे से पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है t बराबर 1 सेकंड से लेके t बराबर 3 सेकंड से एवरेज स्पीड क्या है। मतलब मैं 1 सेकंड पे शुरू हुआ, 3 सेकंड में मेरी जर्नी खत्म हुई, तो उसके बीच में मेरी स्पीड क्या रही होगी। तो आपका टाइम इंटरवल कैसा हो जाएगा, ऐसे सोचो ये मेरा 9 बजे वाला कंडीशन है, 9 o'clock, और ये मेरा 10 o'clock वाला लॉजिक है। तो क्या करोगे बेटा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो लोगे स्पीड के लिए, टाइम टेकन के लिए। यस सर। तो 3 - 1 कितना हुआ बेटा, 2 सेकेंड्स, करेक्ट।
बीच के इंटरवल लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो चुका है, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिवाइडेड बाय टाइम, यू आर डिवाइडिंग इट विद अ टाइम इंटरवल। हमेशा याद रखना, ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, पता ही नहीं होता स्पीड क्या होता है, स्पीड रखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अबे डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन याद रखो, या टाइम इंटरवल याद रखो, ज्यादा बेहतर है। क्या याद रखो? टाइम इंटरवल। डिस्टेंस बाय टाइम। नहीं, बाय टाइम नहीं। अब बाय टाइम बोला दांत तोड़ूंगा मैं, ठीक है? अब सर कैसे तोड़ोगे सर, लॉकडाउन है, ठीक है? तो ये स्क्वायर वाला क्यों हुआ थोड़ा अभी? स्क्वायर इसलिए हुआ बेटा क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है, ये क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है। तुझे क्या पता कि पार्टिकल कितनी तेजी से भाग रहा है? उसने बोला कि मेरा जो पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है एक्स, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम के स्क्वायर पे। मतलब अगर टाइम बराबर 1 सेकंड डालूंगा तो मेरा पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा? एक्स बराबर 1 पर। टाइम अगर 2 सेकंड डालूंगा तो कहाँ पहुंचेगा? एक्स बराबर 4 पर। ये समझ में आ रहा है? ये तो ये क्वेश्चन ने दिया गिवन है। रहेगा ना, क्या बेटा? ये वाला सर गिवन रहेगा ना हाँ, कंडीशन? ये गिवन होगा, इससे आप नहीं लड़ सकते। मैंने एक जनरल एग्जांपल, ये क्वेश्चन यहाँ तक है, क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है? दिस इज क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन की बातें करेंगे, यहाँ तक तो गिवन है क्वेश्चन में। क्या क्लियर है? यस। हाँ, सर। जिसका पार्ट ए अपन ने कैलकुलेट किया है, जिसमें पार्ट ए में उसने पूछा था कि फाइंड एवरेज स्पीड। क्या क्लियर हुआ कुछ बात? नंबर से यस सर। समझ गया, वेरी गुड, ओके। अच्छा, इसकी कैलकुलेट करके दिखाना। एवरेज स्पीड, एवीजी का मतलब होता है एवरेज, है ना? ठीक है, एवरेज स्पीड बिटवीन टी बराबर 2 टू टी बराबर 3 सेकेंड्स। निकाल सकते हो क्या? ये तो कर दो भाई। सर 5 दमे 9, दमे 4, 5, 5/1, करेक्ट 5 आएगा, सही है। फाइव आया क्या बाकी लोगों का भी? हाँ सर 5। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से सोचना, मैं कुछ लेकर आऊँ गंदा सा। स्पीड बराबर एवरेज स्पीड बराबर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये कुछ समझ में आया क्या लिखा? क्या बताया? यस चेंज इन एक कैसे चेंज हो रहा है चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, वही तो डिस्टेंस होगा भाई। ये समझ में आता है? हाँ डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अच्छा, चेंज इन टाइम क्या होता है? टाइम इंटरवल ही हो जाएगा, लॉजिकल है। 9 बजे से 10 बजे तक तो चेंज कितना है? 1 घंटे का। समझ आ रहा है? ओके। अच्छा सोचो, आपने कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स बराबर टी स्क्वायर, ठीक है? फाइनली टी बराबर 3 सेकेंड्स में x3 लिख दूं, उसको कितना लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, करेक्ट? और x2 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 4। तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम था बेटा 3, इनिशियल टाइम था 2, तो 1 सेकंड का डिफरेंस है। 5 आ गया। 5/1 इज इक्वल टू। हाँ, अब यहाँ पे रेशनल इरेशनल नहीं खेल रहे हम लोग, ठीक है? ये सारा 5 इज अ रेशनल नंबर, हम 5/1 लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अब तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ मैं, ठीक है? एवरेज स्पीड बिटवीन टी बराबर 2 टू टी बराबर 2.1, गो फॉर इट। एक ये कैलकुलेट करो और एक ये कैलकुलेट करो। एवरेज स्पीड बिटवीन टी बराबर 2 टू टी बराबर 2.01। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा 2 बार में। चलो, कैलकुलेटर ले लेना भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहला का 4.1 आया। ओके, सर पहले का 41 आ रहा है। 41 नहीं, डिवाइड कर टाइम इंटरवल में 0.1 आएगा। अच्छा हाँ सर, ठीक है 4.1। 4.1 पहला का सर 4.1 आएगा सर। यस करेक्ट, सही है। आगे बढ़ जाओ बेटा, डी पे ट्राई करो।
तो सेकंड का होगा 3.01। क्या 3.01। 3.01 कि 4.01? चेक कर फिर से। मेरा तो 5.01 आ गया। अबे तुम लोगों की कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है भाई। सर 4.01 आया सर। यस, ये लड़का 4.01 आया सर। गुड। सर 4.01। हाँ शाबाश शाबाश, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। चलो सुनो मैं बताता हूँ। सी वाले पार्ट के लिए बात करते हैं। एवरेज स्पीड बिटवीन टी बराबर 2 टू टी बराबर 2.1। ठीक है, टी बराबर 2 तो टी बराबर 2.1। सोचो स्पीड की बात करता हूँ, एवरेज की ही बात हो रही। ठीक है, ये लिखूंगा, थोड़ा सा मैं तेज जा रहा हूँ। 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1। या ऐसे लिखा 2.1 माइनस 2। ये समझ में आना चाहिए क्या लिखा मैंने। यस सर। किसी को हाँ दिक्कत सर, आ है? गया। नो सर। आ गया सर। ओके, तो 2.1 का होल स्क्वायर शायद 4.41 होता है, शायद 21 इंटू 21 कितना होता है? और यस सर यस सर, 4.41। 4.41। 4.41 माइनस बेटा ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.1। करेक्ट। यस सर। तो ये देखो, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 4.1 आ जाएगा इससे। यस सर। अच्छा डी पार्ट में देखना है, लग जाएगा जो मैं दिखाना चाह रहा था। टी बराबर 2 टू टी बराबर 2.01। ये लिखोगे बेटा 2.01 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.01 माइनस 2। 2.01 का होल स्क्वायर 40401। हाँ 4.0401 ये होगा शायद। यस सर यस यही 4.40440। यस सर सही है। सही, ठीक है। डिवाइडेड बाय 0.01 ये आ जाएगा बेटा 0.0401 डिवाइडेड बाय 0.01। दिस विल बी 4.01। 01। अच्छा थोड़ी यस खोपड़ी चलाना एक बार और। टी बराबर 2 टू टी बराबर, ये लास्ट है, इससे ज़्यादा और परेशान नहीं करूँगा, सुनना बस ध्यान से। एवरेज स्पीड 2.001 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बिना कैलकुलेट करे, मतलब सोचना, मतलब कोशिश करें कि कैलकुलेटर वगैरह यूज़ ना करें। 4.001। क्या पैटर्न आना चाहिए यहाँ पर, क्या लिखना आना चाहिए? 4.001। सर 4.001। 4.001 ये समझ में आता है? हाँ सर। आ गया कैसे 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 सोच रहे हो? लॉजिक समझ में आ रहा सर है? कॉमन है। एक जीरो बढ़ता जा रहा है। 4.002। नहीं 002 नहीं आएगा बेटा, 001 ही आएगा, चेक कर ले। हाँ, एक 0 बढ़ रहा है। देखो मैं एक बार कैलकुलेटर से करेक्टली चेक कर लेता हूँ। वैसे 2 पॉइंट, सर 0 तो बढ़ रहा है बट नंबर छोटा होते जा रहा है। मतलब अगर मैं इसको प्रॉपरली करूँ तो ये आ रहा है बेटा 4.00401 माइनस 4। यस सर। क्या लग रहा है सर? हाँ यस सर। डिवाइड बाय 0.001 जो कि यही आएगा जो मैंने नंबर बोला। देख अच्छा पैटर्न देखो, ध्यान से सोचोगे। जैसे मैं टाइम t बराबर 2 से लेके t बराबर 2 पॉइंट समथिंग 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 छोटा छोटा चलता जा रहा हूँ, मतलब ठीक है। तो पैटर्न कैसे जा रहा है? ऐसे गया, पहले आया 4.1, फिर आया 4.01, फिर आया 4.001। समझ आ रहा है? एंड सो ऑन। तो अगर सोचो ऐसा लॉजिक के बारे में सोचो कि अगर मैं t बराबर 2 से लेके t बराबर 2.000 ऐसे करोड़ों जीरो लगा दूं और फिर 1 लिखूं, उस पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 4। ये समझ में आता है? यस सर समझ गए, बताया हुआ है। हाँ अब सोचो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि एट t बराबर 2 सेकेंड द स्पीड कैन बी सेड एज 4। अब वो जो मीटर पर सेकेंड है या जो भी है वो देखना होगा। मतलब 2 सेकेंड पर अगर मैं निकालना चाहूं स्पीड तो उसको क्या माना जा सकता है, 4 मीटर पर सेकेंड मान सकता हूं। क्योंकि ये मैंने देखा कि जैसे जैसे इंटरवल शॉर्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये पूरी स्पीड किस फॉर्मेट में जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्पीड को जिसका टाइम इंटरवल कैसा है, बहुत शॉर्ट है, मतलब ये ऐसा तो नहीं बोल सकते कि t बराबर 2 सेकेंड ही है, लेकिन हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि t बराबर 2 से लेके बहुत ही ज्यादा छोटा 2.0000 करते करते बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में जो भी स्पीड आ रही है, एवरेज स्पीड, उसी का नाम पड़ा बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको क्या बोला, इसका नाम क्या बोला गया, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी। मतलब जब भी हम बात करेंगे एट मतलब उसी जगह पर, इससे पहले क्या बात कर रहे थे, t बराबर 2 से लेके t बराबर इतना, तो वहां पर क्या था बेटा, गैप की बात आ रही थी। अब हमने कैसी बात कर दी, इस इंटरवल को इतना छोटा कर दिया कि हम लोग ऑलमोस्ट उसी पॉइंट के बारे में बता पा रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आप देना शुरू कर सकते हो। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग, वन इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड अनदर वन इज नोन एज एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू में हमेशा आपको टाइम इंटरवल की बात करेगा, मतलब इंटरवल दिखाई देगा, और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, उसी जगह पर बात हो रही हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट। क्या कुछ समझ आया? यस सर। हाँ सर। ये मेथड देख के ही पता लग रहा है कि बहुत ही घटिया है। अबे इतना कैलकुलेशन थोड़ी करोगे, या पैटर्न हर जगह ढूंढते फिरोगे क्या? नहीं ना, सही बात है। सही बात है। तो ऐसा नहीं किया जाता, इसके लिए और लॉजिक लगाए गए हैं। दैट इज, पहला जो सबसे सामने आया था वो आए थे लेबनिज। ठीक है, उन्होंने इसका एक तरीका निकाला, उन्होंने बोला इसी चीज को उन्होंने मैथमेटिकली शो करना शुरू कर दिया। देखो, पहले पूछो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, मेरे हिसाब से नहीं नो आनी सर, नो ओके। सर। ओके, आप सुनो, इन्होंने बोला लेबनिज मेथड। ठीक है, लेबनिज ऐसे भी रह सकता है, लेबनिट्स भी बोलते हैं कई जगह, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूँ, फॉर अबव क्वेश्चन ओनली, फॉर अबव क्वेश्चन, दैट इज x बराबर t स्क्वायर था, याद है, लोकेशन ऑफ आदमी सर की। मेथड हर क्वेश्चन के लिए सेम ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, इसको बेटा फर्स्ट सर प्रिंसिपल, सर एक बार सर एक बार सर एक बार शुरू से फिर से बताया, मेरा नेट चल गया था सर। अच्छा शुरू से कहाँ से, इंस्टेंटेनियस वाले से? सॉरी सर, यस सर वहीं से छूट गया था, सॉरी सर। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, सुन बहुत स्लो मेरा। अरे ठीक ठीक, सर फ्लक्चुएशन हो रहा है मेरा भी। अरे ठीक है बेटा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, घबरा मत, बन गए हैं तुम लोगों के, अपलोड हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, वो भी सर वीडियो अपलोड करेंगे तो स्क्रीनशॉट वाला पार्ट हटाइएगा मत, ठीक है, नहीं हटाऊंगा। ओके, क्योंकि मेरी गैलरी से डिलीट हो गया है तो फिर मुझे लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, नहीं हटाऊंगा। ओके, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, सही? नहीं ओके, लिसन लिसन लिसन, मैंने क्या बोला बेटा कि जब भी ऐसी बात हो रही है, जैसे इंटरवल जैसे जैसे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे t बराबर 2 से लेके t बराबर 2.1 गया पहले, फिर 2.01 गया, फिर 2.001 गया, तो मेरी स्पीड क्या हो रही है, एक 4 की तरफ रीच कर रही है। जैसे 4.1 हुई, 4.01 हुई, 4.001 हुई, वो पहुंच कहाँ रही है बेटा अल्टीमेटली? अगर मुझे पता है कि t बराबर 2.000, बहुत सारे जीरो करके 1 कर दूंगा तो वो 4 तक आ जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 2 सेकेंड पर, मतलब एट 2 सेकेंड, अभी तक क्या बात चल रही थी, 2 से 3 सेकेंड, 2 से इतना सेकेंड, तो हमेशा गैप की बात हो रही थी। लेकिन अब ऐसी बात कर रहा हूं कि गैप ही इतना छोटा हो गया है कि हम ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं क्या, हाँ 2 सेकेंड पर जो स्पीड निकल के आ रही है वो 4 मानी जा सकती है। ठीक है, और एट जब भी बात आ जाएगी तो उसको हमें ये समझना है कि हमने उस पर्टिकुलर क्षण या उस पर्टिकुलर टाइम पर
हमने स्पीड बता दी, वरना हम कभी टाइम पर नहीं बता पाते, टाइम इंटरवल पर बताते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट था जिसकी वजह से हमने एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पर ही स्पीड बता पा रहे हैं। ऐसी स्पीड्स को हमने क्या नाम दिया, या ऐसी क्वांटिटीज को हमने क्या नाम दिया, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी। यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। कुछ समझ में आया? ओके अच्छा, तो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड का एक तरीका तो ये था कि ऊपर में इंटरवल शॉर्ट करते चलो, फिर पैटर्न ढूंढो, वो पैटर्न नजर आ जाए तो ठीक है, नहीं पैटर्न नजर आया तो फिर साला और कैलकुलेशन करते रहो, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। उसके लिए एक पहला स्टार्टिंग जो शुरू हुआ जिसका नाम था लेबिनिस, ठीक है, उन्होंने एक मेथड दिया जिसे अपन फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल मैथ्स में पढ़ोगे तभी, जब मतलब डिफरेंस चल रहा था। यहाँ पर अपना जो फंक्शन दिया हुआ है x बराबर टी स्क्वायर, मतलब टाइम के हिसाब से मैं अपना फंक्शन को लिख सकता हूँ। t बराबर 1 सेकेंड पे मुझे कोऑर्डिनेट पता है, t बराबर 2 का मुझे कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड, या फिर आप ऐसी बात करो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है मुझे। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 2 सेकेंड, ये कैलकुलेट करनी है। कितनी आई थी अपने ऊपर वाले मेथड से? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लेबनिट्ज ने क्या कहा, उसने कहा कि एक काम करो तुम कि x इनिशियल कुछ ले लो, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट x इनिशियल, आप ले लो t। x इनिशियल क्या ले लो? x इनिशियल एट t, मतलब कोई भी t टाइम पे आपने x इनिशियल ले लिया, एंड x फाइनल ले लो एट t प्लस डेल्टा t। t प्लस डेल्टा t समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टाइम इंटरवल के बाद। अब वो टाइम इंटरवल उसने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू कोऑर्डिनेट्स, एक इनिशियल कोऑर्डिनेट जो कितने समय पे लिया, t टाइम पर, और एक फाइनल कोऑर्डिनेट लिया एट t प्लस डेल्टा t टाइम पर, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अल्टीमेटली जो स्पीड निकालनी है वो स्पीड तो यही होगी, एवरेज स्पीड, दैट इज डेल्टा x बाय डेल्टा t। इज इट ओके? अच्छा, डेल्टा x क्या होगा बेटा? x फाइनल माइनस x इनिशियल, और t फाइनल और t इनिशियल को माइनस करोगे इसको और इससे, तो डेल्टा t ही आ जाएगा नीचे। तो ये क्लियर है? अच्छा, x फाइनल बताओ कितना लिखना चाहिए? x फाइनल कब है? t प्लस डेल्टा t के करस्पॉन्डिंग है, तो ऐसा लिखना चाहिए t प्लस डेल्टा t का होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन क्या था बेटा? x बराबर t स्क्वायर था, माइनस x इनिशियल कितना होगा? ये तो t स्क्वायर ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ठीक है। ये ओपन करना आता है? ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यस सर। तो देखो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सही है? माइनस t स्क्वायर कैंसिल। हाँ, ये तो निपट लिया। देख और क्या है फंक्शन में? डेल्टा टी कॉमन। हाँ, डेल्टा टी कॉमन होके एक निपट लेगा शायद, तो ऐसा कुछ आ जाएगा डेल्टा टी प्लस 2t, अगर सही लिखा तो। यस सर, यस सर। ये आई मेरी एवरेज स्पीड जनरलाइज, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट, इफ वी वांट टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड, देन जो इंटरवल होगा वो कैसा होगा? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0। डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली कैसा होना चाहिए बेटा? 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आ जाएगी? 2t। सर ये नहीं समझ आया। कहाँ से नहीं आया बेटे? बोल।
ऊपर से जा रहा है सर। ऊपर से गया। हाँ सर, नहीं सर, इंस्टेंटेनियस वाला से। मुझे बताओ क्या ठीक है, ये, बताइए दीजिए। हाँ रुक जा, सुन, क्या इस स्टेप में दिक्कत है किसी को, पहले वाले में बोल देना। नहीं सर। नो सर। एवरेज स्पीड को डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते हैं, इसमें कोई तकलीफ है? नो सर। अच्छा, डेल्टा एक्स को एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल जैसे ऊपर कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ, और ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, इसको हाँ। बोल सकते हो आप टी फाइनल, इसको बोल सकते हो आप टी इनिशियल। ठीक है, यस सर। डिवाइड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब देखो एक्स फाइनल जो है वो कैसे निकालोगे? एक्स फाइनल कौन से टाइम पर है? टी प्लस डेल्टा टी। तो x तो टी स्क्वायर के बराबर है, तो x फाइनल कैसे लिखूंगा? उस पर टाइम कितना है बेटा? t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। सिमिलरली x इनिशियल कैसे लिखूंगा? उस पर टाइम कितना है? t है, तो t का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया बेटा। देखो t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसको ओपन कर लिया a प्लस बी के होल स्क्वायर लगा के, a स्क्वायर प्लस बी। ओके, सुनो वापस सुनो, नो प्रॉब्लम। इस पूरे फंक्शन को t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया था बेटा, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस टी स्क्वायर। क्या टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? ठीक है, यस सर। फंक्शन में बचेगा क्या बेटा? डेल्टा टी का होल स्क्वायर बचा एक, और एक बचा 2t डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या डेल्टा टी एक एक कैंसिल हो जाएगा? तो बचा क्या? डेल्टा टी प्लस 2t। ओके, तो डेल्टा टी प्लस 2t, ये मेरी स्पीड आई। लेकिन ये सोचो मेरा टाइम इंटरवल कैसा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए? टाइम इंटरवल कैसा ले रहे थे अपन? 0.0000000, बहुत छोटे जीरो तक ले जाके 1। तो क्या डेल्टा टी को ऑलमोस्ट निगलेक्ट किया जा सकता है? बहुत ही छोटी वैल्यू है। हाँ बेटा, यहाँ पे जो आप कट किए डेल्टा टी, हाँ नीचे में तो एक ही है, ऊपर में 2t कैसे? अरे 2t का कटा, एक स्क्वायर का और एक उसका 2t डेल्टा टी का, दो कैसे कट? तो जहाँ पे आप कट किए ना नीचे वाला डेल्टा, हाँ अरे यार कॉमन लिया वहाँ पे। रुक जा, तुम इसमें ही फंसे हुए हो क्या? रुको, इस टर्म के लिए देखो इधर क्या आया, डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या ब्रेक कर सकता हूँ मैं इसको इस तरह से? डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इधर भी कर दिया और डिवाइड बाय डेल्टा टी इधर भी कर दिया। ये कर सकता हूँ क्या? अच्छा हाँ सर। आप सोचो क्या हो गया? क्या ये? हाँ सर, हो गया। ये निपट जाएगा। सुनो बेटा, क्या यहाँ तक फंक्शन तक आ गए हम लोग? लास्ट है बेटा, देख लो इसको। ठीक है, इस वाले फंक्शन तक आ गए हो? ठीक है, अच्छा ये सोचो इसके बाद में क्या करना है? मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड में टाइम इंटरवल कितना होता है? कुछ नहीं, जीरो। तो डेल्टा टी अगर तुम 0 कर दोगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वाली? बताओ। 2t। और ये 2t आ जाएगी, और हमें कितने टाइम पे निकालनी थी बताना? 2 सेकंड पे, है ना? तो स्पीड एट 2 सेकंड कितनी आ गई बोलो? 2 × 2 4, जो ऊपर निकाली थी। सोचो, हालांकि हम इस मेथड से भी नहीं करेंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस मेथड अगेन। लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल है जो कि इंजीनियरिंग वाले सीखते हैं एक्चुअली बाद में जाके, तो इसलिए मैं हल्का सा यहाँ पे उनको
फील दिला देता हूँ कि हाँ भाई थोड़ा सा इस तरह का आएगा, तो वहां जाके घबराहट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे अभी तुम देख लोगे हल्का हल्का को। समझ आ रहा है? यस सर। इस पे मैं अभी और बात करूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अब थोड़ी चीजें और समझाने वाली थी, वो मेघनाथ के चक्कर में गड़बड़ा गई। सर ये वाला एक बार फिर से। कहाँ पे बेटा, कहाँ कहाँ कहाँ? स्पीड इज इक्वल्स टू 2t से। t इज इक्वल्स टू, अच्छा स्पीड इज इक्वल्स टू 2t। हाँ ठीक है, तो बेटा स्पीड इंस्टेंटेनियस कितनी आ गई, मेरा 2t आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। ठीक है, आपको कहाँ पूछा गया है, कितने समय पे स्पीड पूछी गई है? 2 सेकंड पे। 2 क्वेश्चन, सेकंड। हाँ क्वेश्चन नहीं पूछा था, जैसे ऊपर वाले में अपन ने निकाला था ना, t बराबर 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 सेकंड पे स्पीड चाहिए तो स्पीड की वैल्यू है 2t, और t क्या है, टाइम है। तो 2 सेकंड अगर उसमें पुट कर दोगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 × 2 अच्छा हाँ सर ठीक है। 4। बस आ गया, हाँ जो ऊपर वाले से मैच भी कर गया, जो ऊपर में अपन ने क्वेश्चन किया था। सही। हाँ सर। चलो आज के लिए फिर यहीं रखते हैं, स्क्रीनशॉट